वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम से खिताब में बहुत से मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उसका अहाता किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी से शुरू किया। एक ज़ाहिर है जो उनकी अपोजिशन के मुखालफिन हैं उनको टोक भी मारी कि अगर आपकी जायदादें बाहर हैं तो आप उनकी हिमायत करेंगे। मिसाल दी कि किस तरह जो सियासी जमहूरी दौर थे उसमें ड्रोन हमले ज़्यादा हुए। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की उन्होंने मिसाल दी कि उसमें कम हुए। खारजा पॉलिसी की बात की, पीका कानून गो कि उसमें उन्होंने ज़रूर बहुत सी मिसालें दी कि किस तरह सोशल मीडिया पर गन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी उन्होंने जिक्र किया। जो लोग जातियात पर या फर्स्ट फैमिली का मिसालें दी उन्होंने कि किस तरह उनकी फर्स्ट फैमिली पर, उनकी वाइफ के ऊपर क्या कहा गया कि वो घर छोड़ के चली गई। लेकिन इस पर फिर भी पीएम साहब को ये समझना चाहिए कि अगर हद तक के इज्जत का कानून जो बरतानिया की मिसालें देते हैं वहां पर अरेस्ट करने से पहले इन चीजों पर अरेस्ट नहीं किया जाता। हद तक की इज्जत का एक कानून है जिसे डेफेमेशन कहते हैं। उस डेफेमेशन के तहत इतना बड़ा नुकसान होता है इदारों को कि जब वो खबर देते हैं तो बड़ी सोच समझ के देते हैं। अगर यहां पर भी असल मसला पीका का कानून 2016 में आया, 18 ये नहीं, ये है कि जो अरेस्ट का कानून आपने बना दिया कि उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद केस चलेगा, फिर देखा जाएगा वो ठीक है या गलत है। इस पर एतराज है। अगर वज़ीर आज़म साहब इस चीज पर गौर फरमाएं तो पीका के ऊपर कोई भी जो जर्नलिस्ट हैं वो शायद इसको मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तलवार लटका दी गई कि किसी वक्त भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर देखा जाएगा कि उसका केस क्या है, उस पर इल्जामात क्या है। मईशत की मिसाल दी। पीपल्स पार्टी के 4 अदबार जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू करके उन्होंने कहा कि सवाए एक दौर के 10% से ज्यादा हमेशा उनकी औसत महंगाई रही है। नून लीग का उन्होंने कहा कि 10.8%, 7.2 दूसरे टेनर में, और जो अभी 2013 से आया 5%। और उसकी उन्होंने कहा कि तेल क्योंकि सस्ता था इस वजह से हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान किया वजीर आजम पाकिस्तान ने, वो पेट्रोल को 10 रुपए सस्ता किया और बिजली को 5 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया। महंगाई की एक बड़ी लहर है पाकिस्तान में। 8.5% वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पीटीआई के दौर में महंगाई है। लेकिन जो महंगाई की लहर है, लगता है कि एक सियासी फैसला आखिरकार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है। इससे पहले हमें बताया जा रहा था कि इस वजह से सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि IMF है, IMF महंगाई कहता है कि महंगा करें चीज़ों को। इससे पहले जब वज़ीर ख़जाना, चाहे वो असद उमर साहब हो, हफीज़ शेख साहब हो या अब शौकत तरीन साहब हो, जब भी इनसे बात हुई इनकी तरफ से एक दलील बार बार दी गई इस महंगाई की कि जब आप कहेंगे कि IMF के प्रोग्राम में जाना है तो फिर IMF की कंडीशंस भी साथ आती हैं। और IMF की कंडीशन यही है कि ज़ाहिर अब 2.3 या 4 ट्रिलियन के करीब सर्कुलर डेट से बिजली का है, तो वो कहते हैं कि महंगा करें बिजली को ताकि सर्कुलर डेट ना हो, गैस महंगी करें ताकि सर्कुलर डेट ना हो। लेकिन अब ये फैसला किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कि बिजली को 5 रुपए सस्ता किया, पेट्रोल को 10 रुपए सस्ता किया। एक ऐसी मंडी के और ऐसी मार्केट के दौरान जब रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें या जो ब्रेंट है उसकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही हैं। इज दिस अ पॉलिटिकल डिसीजन? उनको एक प्रेशर महसूस हो रहा है जो ऑपोजिशन का, महंगाई, अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही है उसका बुनियाद ऑपोजिशन बनाती है महंगाई को। तो क्या वाकई उनको लग रहा है कि महंगाई का ये जो ऑपोजिशन के हाथ में हथियार है ये बड़ा पोटेंट हथियार है जिसको वो बड़े इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं? सो उस महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो बिजली के बिल कम होंगे या पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, क्या इससे वो कंट्रोल कर पाएंगे और ऑपोजिशन का जो गुब्बारा है उससे हवा निकाल पाएंगे? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। फारूक हबीब साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आई होप योर सन इज फीलिंग बेटर, ही हैड अ सर्जरी इन लंदन। अभी लंदन से ख्याल वापस आए हैं, उनकी सर्जरी थी टांग की, तो आई होप ही इज फीलिंग बेटर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया उनका भी। और जावेद लतीफ साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। मियां साहब आपका भी शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद ऑपोजिशन, क्योंकि आपका लॉन्ग मार्च भी एक शुरू है इस वक्त पीपल्स पार्टी का, सो आपसे शुरू करता हूं। आपको लगता है कि एक सियासी प्रेशर फील हो रहा था इस गवर्नमेंट को महंगाई का? बिकॉज एक हथियार जो ऑपोजिशन के हाथ में बड़ा पोटेंट हथियार जिसको मैं समझता हूं वो महंगाई है कि आम आदमी को सबसे पहला फर्क इस चीज का पड़ता है, मेरे पेट पे क्या असर आ रहा है किसी चीज का। आपको लगता है ये प्रेशर वजह बनी है ये जो ऐलान हुआ आज बिजली और कीमतें कम करने का? काशिफ भाई, मेरे ख्याल से तो आपने अपनी इंट्रो के अंदर ही इसको सम अप कर दिया। और ये जो प्रेशर वाली आपने बात की है, अब लोग ये सवाल करेंगे कि आपने ये पहले क्यों नहीं किया कि पहले हमें रिलीफ मिलता।
आप सड़कों पे चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, जिस जगह आप चले जाएं, आप अपना कैमरा लेकर चले जाएं, लोगों से पूछना शुरू कर दें। 100 शॉट्स अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो उनमें से शायद 5 आप चला सकें, बाकी 95 आप चला भी नहीं सकेंगे कि लोगों के अंदर इतना एंगर है। वो 5 क्यों चला सके? वो शायद आप जैसे वीर लोगों के चलते नहीं, शायद 5 कोई ऐसे लोग होंगे जो गैदरिंग एक टाइम में आपको एक मिसाल दूं छोटी सी, चलते चलते एनेक्डोट बताऊं तो जरा हाई प्रोफाइल हैवी जो नहीं होता अमीर लोगों की गैदरिंग, जनाब हम तो तरीके से आपको वोट डालेंगे। मैं कहा मसला आपका ये कि आपका किचन आपका प्रॉब्लम नहीं है, किचन महंगा भी होगा तो आप चला लेंगे, आपका तो मसला ये नहीं है। लेकिन आम आदमी का जब उधर ही जो सर्विंग करने वाले लोग हैं या डोमेस्टिक हेल्प है, ड्राइवर, उनसे पूछे, वो कहते हैं सर उनकी हालत खराब है। अच्छा अब देखिए, अब इसमें वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर के अंदर कहा कि जी कि आप गूगल कर लें फलानी चीज़, आप गूगल कर लें फलानी चीज़। अगर अभी आप गूगल करें 2018-2019 में पीटीआई की हुकूमत आने से पहले एक पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? वो $1512 थी, जो आज गिरकर हर पाकिस्तानी की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1190 पे आ गई है। पहली चीज। और कुव्वत खरीद, ये हमारे भाई आर्गुमेंट्स देते हैं कि जी कि दुनिया में बड़ी महंगाई हुई है, दुनिया में फिर आप कुव्वत खरीद भी देखिए, वहां पर आप ये भी देखिए कि हुकूमतों ने किस हद तक आगे जाके कोरोना में लोगों के बिजनेसेस को सपोर्ट किया है, लोगों को इनकम्स को सपोर्ट किया है, उनके पास पैसे। मेरे पास हमारा एक दोस्त मुझे उस दिन बता रहा, कहता हमने अप्लाई भी नहीं किया। एग्जैक्टली 50,000 पाउंड बरतानवी हुकूमत ने वो बिजनेस रन करा था, आकर खुद कहा कि ये ले लें कोरोना की वजह से आपको वहां पर दूसरी दफा अप्लाई किया $1.5 पाउंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उनको। इसी तरह वहां पर हुकूमतें भी अमीर, लोगों की कुव्वत खरीद भी ज्यादा, यहां पर आपकी कुव्वत खरीद गिर गई। दूसरी लेकिन हुकूमत भी कमजोर है ना जी। अच्छा, तो यू हैव टू कांट वॉक अवे फ्रॉम दिस फैक्ट कि हुकूमत हमारी सरकार हमेशा गरीब ही रहती है ना। लेकिन काशिफ भाई, इन्होंने तो एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया था ना, और एक लोगों को बड़ी होप दी थी। इन्होंने पहले 100 दिन का, आपको याद होगा, इन्होंने 100 दिन का एक प्लान दिया कि हम 100 दिन के अंदर अंदर ये करेंगे। 1 करोड़ नौकरी की इन्होंने बात की, 50 लाख घर की इन्होंने बात की, इन्होंने करप्शन खत्म करने के दावे किए। सबसे बड़ा नारा इनका करप्शन का था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप रिपोर्ट उठाकर देख लें, वही रिपोर्ट जो खान साहब खुद ऑपोजिशन में थे तो लहराया करते थे कि आज पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। तो हर चीज के ऊपर नाकामी है। जब ऑपोजिशन की तरफ से एक प्रेशर आया, ये मार्च का महीना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बड़ा अहम महीना है, क्रिटिकल महीना है, और 2 लॉन्ग मार्चेस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, फिर तरीके आदम एतमाद की गुफ्तगू चल रही है। ये भी इंटरेस्टिंग है, 2 क्यों आ रहे हैं? अगर ऑपोजिशन एक है तो एक आना चाहिए ना। ठीक बात है, डिवाइडेड फोर्सेस, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं। और साथ ही साथ फिर हम इस चीज को भी नहीं रद्द कर सकते कि अब जिस तरह इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी मिडिल क्लास से निकलकर सतह गुर्बत में गए। अब ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 2 करोड़ पाकिस्तानियों का सतह गुर्बत में वापस चले जाना। तो ये सारे जो फिगर्स हैं, लोग आम अवाम इस वक्त सख्त मुश्किल में, महंगाई से सख्त तंग है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए इस वक्त इन्होंने ये थोड़ा सा एक रिलीफ दिया। एक एडमिशन कर ले यहां पर कि हुकूमत को पहली मर्तबा शायद रियल प्रेशर में। एग्जैक्टली इससे पहले आता था लेकिन पता था कि कुछ नहीं होगा, इस दफा ये पता नहीं होगा क्या। इसलिए कि तसल्ली थी, इसलिए कि तसल्ली थी कि तसल्ली दी जाती थी कि सब खैर है, सत्या खैर है। अब वो तसल्ली नहीं लग रहा।